जिन चीज़ों की कमी होती है ज़िंदगी में, तो चलिए इंसान है, फरिश्ते तो हम है नहीं, ये कमी तो महसूस करते हैं ना। तो ये है कि बस हस्बैंड के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो हमें कॉल करे। अभी सुबह मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग कॉल कर लो, कि फिर कहेंगे कि ईद की मुबारकबाद नहीं दी है बच्चों ने। तो बच्चों ने कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, और क्योंकि वो घर में होते हैं ना, तो फिर उनको इजाज़त नहीं होती हमसे बात करने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं तुम लोगों की कॉल अटेंड करूँ या बीवी को पता चले कि मैंने कॉल की है, मेरे नंबर से कॉल आई है, चाहे बच्चे करें या मैं, तो वो फिर लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, जो भी है वो उनको पता होगा। तो कहते हैं कि नहीं, तो फिर उनको जब कॉल करनी होती है तो वो घर से बाहर निकलते हैं और वो फिर हमें कॉल करते हैं। तो जितना उनके पास टाइम होता है, थोड़ी देर हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, जो भी हो, तो फिर वो कॉल करते हैं। तो अभी उनके पास टाइम नहीं होगा, वो वहाँ पे बिजी होंगे। कोई बात नहीं है, हम भी बिजी हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, वैसे भी अभी थोड़े थोड़े। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ईद का दूसरा दिन और अब हम तैयार हो गए और जा रहे हैं पार्क, क्योंकि कल आपने देखा था ना, मनाहिल बार बार कह रही थी कि पार्क जाना है, और मैंने कहा कि दूसरे दिन जाएंगे। तो अच्छा था कल नहीं गए थे, वरना अगर कल हम जाते तो आज फिर मनाहिल कहती कि आज भी कहीं जाना है, कहीं जाना है, बस बार बार यही कहती है। हर ईद में बच्चों का यही रोना रोना होता है, रो रहे होते हैं, रोना रो रहे होते हैं कि सारे बच्चे जा रहे होते हैं इधर उधर और हम कहीं भी नहीं जाते। तो फिर अक्सर मैं इनको पार्क ले जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज मैं ले जाती हूँ ईद के पहले दिन, तो दूसरे दिन फिर हम कहाँ जाएंगे? आपको तो पता है ना, हमारे तो कहीं आने जाने की जगह भी नहीं है, ना हमारे घर कोई आता है, ना हम किसी के घर जाते हैं, मतलब है ही नहीं कोई, तो फिर कहाँ जाए। तो बस इस वजह से हम अभी तैयार हो गए हैं और हैं तकरीबन हम ना 4 बजे पार्क पहुँच जाएंगे। तो क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा धूप, अभी भी धूप है, अभी भी धूप है, और मनाहिल सुबह से जब उठी है ना, तो ये बार बार कह रही है पार्क कब जाना है, पार्क कब जाना है, और मैं यही कह रही हूँ काम ख़त्म करूँगी तो फिर चलेंगे। तो अच्छा, ये मैंने लगाई है मेहंदी, मनाहिल लगा रही थी मेहंदी, तो मैंने भी थोड़ी सी लगाई है। बचपन में इस तरह लगाती होती थी, बचपन है, स्कूल के टाइम में, इतनी भी बचपन में नहीं, स्कूल के टाइम में इस तरह की मैं मेहंदी लगाती थी। तो ये मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि चलिए यही लगाती हूँ सिंपल सी। तो ये मैंने लगा दी है, एक हाथ पर है, नाखून पे मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि ये वाली जो मेहंदी है ना, बचपन में जो अम्मी हमें मेहंदी लगा के देती थी ना, वो दूसरे पाउडर वाली मेहंदी, तो पूरे हाथ पर लगाती थी, पूरे पाँव पे लगाती थी, और वो वाली बचपन में मतलब अम्मी हमें लगा के देती थी बहुत छोटे छोटे जब हम थे। जब थोड़े से बड़े हो गए तो फिर हमने थोड़ा बहुत पैशन वगैरह स्टार्ट कर दिया, तो फिर पूरे हाथ और पूरे पाँव पे नहीं लगाते थे। तो वो जो है ना, हमारे नाखून जो है ना, ये मेहंदी थोड़ी सी उतर जाती है, तो बिल्कुल तो उतरती नहीं है ना, तो हाथों से तो उतर जाती है, लेकिन नाखून पे ना वो पीली पीली से लगते हैं, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं नाखून पे इस वजह से मेहंदी नहीं लगाती, और उंगलियों पे लगा ली है तो इससे ये उतर जाएगी 2 दिन में। ये बहुत जल्दी उतर, जितना जल्दी इसका कलर आता है इतनी जल्दी ये उतर जाती हैं। और ये वो वाली मेहंदी है जो चांद रात को हम गए थे, और चांद रात को ना हमें बड़ी सस्ती मिल गई थी, सारी चीज़ें ना काफ़ी सस्ती हो गई थी। मतलब चांद रात के बाहर जाने का ना हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें चीज़ें काफ़ी सारी चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह ना हमें सस्ती मिल गई, आधी आधी कीमत पर। और तो हाँ, ये तो हो गई मेहंदी मेरी। और ये मेरा सूट, जो सूट मैंने आपको 3 दिखाए थे, उसमें दूसरा वाला सूट मैंने आज पहना हुआ है। तो कल मैंने ये पहनना था, मतलब ईद के पहले दिन मैंने ये पहनना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मैंने ग्रीन वाला पहना था वो और मनाहिल के सूट का कलर एक जैसा था, तो मैंने सोचा चले ईद के पहले दिन हम एक जैसे कपड़े पहन लेते, क्योंकि मनाहिल किसी कीमत पर अपना फ्राक तो उसने छोड़ना नहीं था, बल्कि वो कह रही थी कि आज भी दूसरे दिन भी मैं वही कपड़े पहनूंगी। तो मैंने कहा बस कर दो, इसको देख देख के हम थक गए हैं, तो अब आज ना तुमने दूसरा सूट पहनना है, क्योंकि मनाहिल के भी 3 सूट थे ना, और मेरे भी, तो बस इस वजह से ना मैंने कहा कि अब दूसरा पहनना है, मैं भी और तुम भी दूसरा पहन लो। तो अब हम हो गए ये तैयार, तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे, जाएंगे पार्क में। तो मनाहिल भी तैयार हो गई, बस उसका हेयर स्टाइल रहता है वो कर देती वो उसका। तो फिर ना हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे। राहिल गया हुआ है बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करने के लिए, तो वो जैसे वापस आता है ना तो फिर हम निकलते हैं। तो अच्छा, मैं आपको अपना सूट तो दिखा दूं पहले। तो जी ये है मेरा सूट, देखिए कैसा लग रहा है।
और ये जो है ना, इसके साथ ये दुपट्टा है, बड़ा अच्छा दुपट्टा है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा। और ये जो है ना स्लीव, इसकी वजह से ना, इन बाजू की डिज़ाइन की वजह से ये वाला सूट मुझे पसंद आया था। ये देखिए, तो ये वाला मुझे पसंद, इसी बाजू की वजह से ये वाला सूट पसंद आया था, तो ये मैंने इसलिए लिया था। और बाकी भी इस शर्ट का ना डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे, तो बस ये वाले मैंने कपड़े ले लिए। इस तरह के कलर काफ़ी सारे मेरी ज़िंदगी में, ये वाला जो कलर है ना, मतलब मैं सोच के नहीं जाती कि मैं ये कपड़े लूँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे इस कलर के कपड़े मैं पुराने कर चुकी हूँ मतलब पहन कर, और मतलब अक्सर मैं ले लेती हूँ जब मैं जाती हूँ शॉपिंग के लिए, तो इस तरह की मुझे पसंद आ जाती है, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए, ये मैं इसके साथ सैंडल पुराने वाले पहने हुए, क्योंकि सैंडल पुराने होते नहीं है, ख़राब होते नहीं है। तो ये है काफ़ी साल पुराने मेरे सैंडल, जो कल मैंने पहने हुए थे वो भी काफ़ी साल पुराने हैं, लेकिन एक आध दफ़ा बंदा पहनता है ना, तो ख़राब इसलिए नहीं होते। और जो कपड़े होते हैं तो वो तो बंदा पहन लेता है कहीं आने जाने के लिए, और फिर आखिर में ना अपने घर में ही पहनना शुरू हो जाता है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो है जूते हैं ना, सैंडल, तो वो ख़राब नहीं होती, इसलिए मैंने ईद पर अपने लिए जूते नहीं लिए। और जो पहले के पड़े होते हैं ना, तो वही बस सूट के साथ, जिस सूट के साथ मैच होते हैं तो उसके साथ पहन लेती हूँ, तो और नहीं लेती, क्योंकि इतने सारे जमा हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम निकलते हैं थोड़ी देर में, और मैंने सोचा कि चले निकलने से पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूं, तो फिर निकलते हैं, फिर बाहर भी कुछ वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो मिलेगी आपको कल, क्योंकि आज की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और ये जो आज मैं बना रही हूँ ये वीडियो आपको कल मिलेगी, तो ये वीडियो भी आपने पूरी देखनी है। और आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपके ईद के पहले दिन आप लोगों ने क्या किया, दूसरे दिन आप लोग कहाँ गए, आपके घर मेहमान आए होंगे मेहमान। अब हर कोई हमारी तरह तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तीनों एक साथ हैं, मेरे बच्चे और मैं, हम तीनों एक साथ है, तो अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम खुश हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जिन चीज़ों की कमी होती है ज़िंदगी में, तो चलिए इंसान है, फरिश्ते तो हम है नहीं, ये कमी तो महसूस करते हैं ना। तो ये है कि बस हस्बैंड के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो हमें कॉल करे। अभी सुबह मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग कॉल कर लो, कि फिर कहेंगे कि ईद की मुबारकबाद नहीं दी है बच्चों ने, तो बच्चों ने कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। और क्योंकि वो घर में होते हैं ना, तो फिर उनको इजाज़त नहीं होती हमसे बात करने के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं तुम लोगों की कॉल अटेंड करूँ या बीवी को पता चले कि मैंने कॉल की है, मेरे नंबर से कॉल आई है, चाहे बच्चे करे या मैं, तो वो फिर लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, जो भी है वो उनको पता होगा। तो कहते हैं कि नहीं, तो फिर उनको जब कॉल करनी होती है तो वो घर से बाहर निकलते हैं और वो फिर हमें कॉल करते हैं। तो जितना उनके पास टाइम होता है, थोड़ी देर हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, जो भी हो, तो फिर वो कॉल करते हैं। तो अभी उनके पास टाइम नहीं होगा, वो वहाँ पे बिजी होंगे। कोई बात नहीं है, हम भी बिजी हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, वैसे भी अभी थोड़े थोड़े तो हो ही गए हैं, तो हम भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, तो फिर हम भी नहीं करेंगे किसी को कॉल। तो और वैसे भी जब ऐसा होता है ना कि आपको अगला बंदा कोई इग्नोर कर रहा होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता अपना भी दिल ना हो जाता है, सबर तो फिर ना दिल नहीं करता। तो जाहिर है हर किसी की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम जाते हैं, अपनी लाइफ खुद एंजॉय करते हैं, खुद कोशिश करते हैं, और दूसरों के आस पर रहकर, दूसरों के इंतज़ार में रहकर उस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। अगर इस तरह बंदा बैठा रहे कि नहीं, अगला बंदा मुझे कॉल करेगा, अगला बंदा मुझसे बात करेगा, अगला बंदा मुझे टाइम देगा, तो ये गलत है। इतने सालों में, इतने अरसे में इंसान को तो समझ जाना चाहिए। तो चले हम अब जाते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बाकी भी वीडियो बनाऊंगी, और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा ये भी आपने मुझे बताना है, और किस किस को इस कलर के कपड़े पसंद है जो मैंने अभी पहना है। इधर आओ दिखाओ हेयर स्टाइल देखे मनाहिल का, और ये मनाहिल का ड्रेस,
मनाइल तैयार हुई और हम जा रहे हैं पार्क। मैक्स इतना डर के कोता दीवार के पीछे चल। मनाइल अब खुश हो, हम जा रहे हैं पार्क। अच्छा चलो फिर, चलो 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 भागो आगे आगे। आओ ना, उसको छोड़ो, वो आ जाएगा। छोड़ो, आ जाओ। चलो दरवाजा खोलो। क्या कर सकती हो? ओह, तुम बड़े अमीर हो गई हो। मम्मा सब तुम्हें पर्स लेकर जाओ ना, तो फिर तो मैं पैसे से चीज़ें खुद भी ले सकती हूँ। अच्छा चलो चलो फिर भागो, जल्दी करो। भाई जल्दी आओ। छोड़ो उसको, आएगा पीछे से भाग कर। एक तो मम्मा मुझे समझ नहीं आता ये बड़ा भाई क्यों है। बस छोटा होता तो तुम दो लगा जाती। अब चलो खोलो दरवाजा। इसको भी वहीं पे बंद कर देते हैं। चलो। छोटी बहन उसको समझा रही होती है। छोटी बहन इतनी समझदार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ा भाई गई हर मैं उसको समझा रही होती हूँ। चलो सबसे पहले तो मैं इसको मार, सबसे पहले तो फिर ना कहना मनाइल को कि प्यारी नहीं हो। इसको लगता है ये मुझे मार। ये देख कितनी तपती धूप है और हम जा रहे हैं पार्क। रोड तक जाएंगे पैदल और फिर जाएंगे रिक्शे में बैठेंगे। सुनसान गली है, वो देखे सूरज, लेकिन मनाइल की वजह से जाना पड़ रहा है। राहिल ने कहा मनाइल को कि आज नहीं जाते। राहिल आओ ना। मम्मा मुझे मैं स्वीटी की तरह नहीं तो कल चले जाएंगे क्योंकि राहिल ने अपने दोस्त से मिलने जाना था, लेकिन मनाइल कह रही थी कि नहीं आज हर हालत में जाएंगे। तो लैला ने बना के दिया इसको हेयर स्टाइल। आओ ना, मोबाइल क्यों लेके आई हो दूसरा? क्या हुआ है? अभी तक तो ठीक था, तुम्हारे हाथ में आके खराब हो गया। क्या हुआ? क्या कर रही हो? यहाँ पर हम निकल गए हैं पार्क के लिए तपती धूप में, और रोड तक हम पैदल गए, उसके बाद बैठ गए रिक्शे में। और पार्क जब पहुँचे हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों ने कहा कि हमने गाड़ी चलानी है, लेकिन म्यूज़िक की वजह से यहाँ पर मैंने आवाज़ बंद कर दी है, क्योंकि आपको पता है मसला बन सकता है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर ये बताती हूँ कि ना हम किसी के घर जाते हैं और ना ही हमारे घर कोई आता है। ईद में भी हम अकेले होते हैं और आम दिनों में भी। अगर कोई खुशी होती है, कोई परेशानी होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें हम हमेशा अकेले होते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं या कोई भी मसला मसाइल हो, जो भी हो, लेकिन हम अकेले होते हैं। तो अक्सर कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि आपके घर क्यों कोई नहीं आता। और कल भी इसी तरह एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपके ससुर के कोई रिश्तेदार नहीं है जो मतलब कोई आता नहीं है। तो बात यह है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, तो उनके कोई बहन भाई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो उनके नानके वाले हैं ना, नानका कहते हैं ना, मतलब नानों का जो ख़ानदान है, तो वो सारे इस शहर में नहीं है, दूसरे शहर में है। लेकिन भी उन सब के साथ मेरे हस्बैंड की नाराज़गी चल रही है, आना जाना नहीं करते। जो उनकी बड़ी बीवी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो कहीं किसी के घर आना जाना नहीं करती थी। शायद इस वजह से इन लोगों के किसी के साथ ना कोई ताल्लुकात नहीं है, आना जाना नहीं है। और जो अब्बू जी हैं, तो उनके इस शहर में है थोड़े से, मतलब कुछ 2-3 हैं, कोई भाई के बच्चे या कोई भाई बहन, तो उनकी भी फौत हो चुके हैं। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, लेकिन उनके बहन भाई सारे फौत हो चुके हैं। और वो उनके जो बच्चे वगैरह हैं, तो उनके साथ भी ये लोग आना जाना नहीं करते। तुम इसको उतारो और तुम जाओ नहीं, ठीक है? नहीं जाती तो फिर ना जाओ। हर बार तुम्हारा कोई ना कोई ड्रामा होता है।
जा रही है मनाहिल, डर डर के जा रही है। ना डरो कुछ नहीं होता। वो खड़ी है मनाहिल, देखिए ऊपर खड़ी है। जंपिंग करोगी नहीं? बातों में लगा दिया और वो गई। वो चीखे मार रही है। वो मुझे बोलता रुको और मैं पहले ही निकल गया। राइल एक दफा होके आ गया, अभी दोबारा जा रहा है। मनाइल तो बड़ी चीखे मार मार के गई है, पता नहीं दोबारा जाती है या नहीं। डर भी रही है और फ्रेंड भी बना दिए है। क्या बात है भाई, मनाइल ने तो सबके साथ दोस्तियां कर ली है तुमने। तुमने चलाएंगे बाहर? ये बेटा बड़े हो गए, मेरा बच्चा, ये तो छोटे बच्चों के लिए है। चलो मम्मा चलते हैं। बस ये मैंने इसको कहा भी कि उधर भी जाना है। मजा तो आ रहा है लेकिन छोटे बच्चों का है। क्या हुआ? क्या? साइड में स्क्रीन भी है। हाँ, यहाँ पर भी आ गई। और उधर से भी एडवांस स्क्रीन भी है, साथ में स्क्रीन भी है। वाह जी वाह, आ गए हो, मिल लिया। छोड़ो ना यार, यहाँ से चलते हैं। क्यों चुप रही हो? नहीं बताओ, सबके सामने बताओ, सबके सामने जाओ। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से हम अकेले रहते हैं। इस बार भी जब हस्बैंड आए थे तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा कहा कि आपकी जितनी भी रिश्तेदार है, काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है हर किसी के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चले जाते हैं, उनसे मिलते हैं। ज़ाहिर है हम जाएंगे तो वो भी आएंगे, कोई भी इतना बुरा नहीं होता, सारे अच्छे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप किसी के घर नहीं जाएंगे तो कौन फिर जाता है। तो बस इस वजह से, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चले, मेरे तो फिर भी, लेकिन अब्बू जी हैं तो अकेले बैठे रहते हैं, मतलब दिन रात कितने महीने गुजर जाते हैं और वो एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, बस टाइम का खाना पीना और सारा कुछ देते रहते हैं। और डॉक्टर के पास जाना हो तो वो भी हर वक्त मैं नहीं लेके जा सकती, अगर बहुत बड़ा मसला हो तो फिर ले जाती हूँ, या फिर उनको कोई दवाई चाहिए या उनको कोई चीज़ भी मतलब वो कहते हैं कि ये मुझे चाहिए तो वो मैं ला देती हूँ, लेकिन वो बैठे रहते हैं। तो या कोई मेहमान आ जाता है उनके साथ, मतलब उनके रिश्तेदार है तो उनके साथ बैठकर बातें करते हैं, या फिर वो कभी चले जाते कभी एक आध दिन के लिए, तो वो खुश हो जाते हैं ना, उनकी एज भी ऐसी है, तो फिर वो एक जगह पे बैठ कर सोच कर ना, तो इसी वजह से ना वो परेशान करते हैं। तो उनको इसी वजह से मुझे दुख भी होता है जब भी हस्बैंड से बात होती है कि ये अब्बू जी के लिए ठीक नहीं है, तो उनको किसी से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं। और पिछले साल भी जब वहाँ यहाँ पर थे ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बिला वजह दरवाजे जो है ना, मतलब शोर शराबा करते थे, बर्तन तोड़ते थे। तो फिर हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो डॉक्टर कह रहे थे कि इनको ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई भी मसला नहीं है दिमाग का, लेकिन ये परेशान है, तो इनको लोगों में बिठाया करे, बाहर लेके जाया करे, कोई आकर इनके साथ बैठकर बातें किया करे, तो ये ठीक हो जाएंगे। मेरा ये है कि मैं तो घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ, या बच्चों को कहीं बाहर ले गई, या बच्चों के स्कूल का कोई, मतलब जितना इंसान बिज़ी रहता है ना, तो मसले मसाइल से ना थोड़ा सा
बचा रहता है। लेकिन उनका तो अबू जी का तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक जगह पर बैठे होते हैं और बस खाने-पीने के टाइम में हम जाकर खाना-पीना देते हैं। इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता कि उनके पास बैठूँ या बातें करूँ, और बातें करूँ भी क्या बातें करूँ मैं उनके साथ। तो हमारे घर कोई आता नहीं है मेहमान, या फिर हम कहीं नहीं जाते, तो उसकी वजह यही है। अक्सर फ्रेंड्स कमेंट में पूछते रहती है, तो बस कभी-कभार मैं थोड़ा बहुत बता भी देती हूँ। लेकिन आज भी मैंने सोचा कि चलिए बता देती हूँ, जिन फ्रेंड्स को अभी तक नहीं पता कि हम क्यों नहीं जाते कहीं या हमारे घर क्यों कोई नहीं आता। तो ज़ाहिर है सोचते रहते हैं ना लोग कि पता नहीं क्यों ये कहीं नहीं जाते या कोई नहीं आता है इनके घर। तो बस यही वजह है और कोई भी नहीं है। वैसे तो मुझे मेहमान बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन बस जब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि वो दूसरों के दर्द या तकलीफ़ को नहीं महसूस कर सकता, वो सिर्फ़ अपने सुकून के लिए दूसरों को कुर्बान करना जानते हैं। तो बस क्या कह सकते हैं, हम तो यहाँ पे आए हुए थे पार्क और एंजॉय किया खूब। मैं तो खड़ी रही हूँ, बच्चे खेलते रहे हैं, खूब बच्चों ने एंजॉय किया। मैंने कहा दिल खोल कर आज एंजॉय करो। तो मेरे लिए भी ले ले, दो स्पून, जो अपने लिए ले रही हो वही मेरे लिए। दो स्पून, हाँ कौन में? मम्मा 2 स्पून, नहीं वन 1 2 यार नहीं खाई जाती, पिघल गए। अच्छा ठीक है ले लो। चलें। कौन में डबल स्कूप आ सकते हैं? आ सकते हैं तो ठीक है ले लो। मेरे लिए सिंगल राइल।